साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। साध संगत जी, दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी विचार लेकर आया है। आशा है आप जी सभी संत महात्मा इस विचार को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। साध संगत जी, संत महापुरुष कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से की गई सेवा ही सही मायने में सच्ची सेवा होती है। साध संगत जी, सेवा करने के लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि हमारे पास धन है, दौलत है, ये मायने नहीं रखता है। साध संगत जी, साध संगत जी, सच्ची सेवा तो मन से की जाती है। साध संगत जी, सच्चा हृदय से, सच्चा दिल से सेवा होता है और असल सेवा वही है साध संगत जी जो सच्चा मन से होता है। साध संगत जी, एक बार की बात है, साध संगत जी दो दोस्त लंगर सेवा में भोजन कर रहे थे। साध संगत जी, भोजन करते वक्त दोनों आपस में बातचीत भी कर रहे थे। दोनों के बीच बातचीत हो रहा था साध संगत जी कि अगर हम लोग के पास भी धन दौलत होता, रुपए पैसे होते तो हम भी सेवा करते। दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे साध संगत जी कि गरीबों का मदद करते, लंगर सेवा करते। साध संगत जी, दोनों के बीच काफ़ी देर तक बातचीत हो रही थी और बगल में साध संगत जी एक महापुरुष बैठे हुए थे। वे गौर से सभी बातों को सुन रहा था कि दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं। साध संगत जी, जब दोनों मित्र का बातचीत खत्म हो गया तो साध संगत जी उन पर महापुरुष उन दोनों को बोले कि आप दोनों सेवा से जुड़ना चाहते हैं, आप दोनों सेवा करना चाहते हैं? बोले हाँ हुजूर, हम भी चाहते हैं कि हमारे पास धन दौलत हो जाता तो हम भी सेवा करते हैं। तो साध संगत जी, महापुरुष ने उनसे कहा कि आप अगर सेवा से जुड़ना चाहते तो आप फिक्र नहीं कीजिए, आप चिंता नहीं कीजिए। सेवा करने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि हमारे पास धन है, दौलत है, ये मायने नहीं रखता है। सेवा सच्चे दिल से होती है, सेवा सच्चा मन से होता है, निस्वार्थ भाव से होता है। अगर मन साफ है, अगर यह हृदय नम्रता से परिपूर्ण है तो एक कटोरी पानी भी अगर आप चिड़िया के लिए रख देंगे तो वो भी एक सेवा है। एक मुट्ठी दाने अगर आप किसी पक्षी को दे देते हैं खाने के लिए दाने में तो वो भी किसी भंडारे से कम नहीं है। अगर आप एक गाय को रोटी खिला देते हैं तो वो भी किसी सेवा से कम नहीं है। बस मन साफ होना चाहिए, विचार साफ होना चाहिए, यह हृदय नम्रता से परिपूर्ण होना चाहिए। नम्र भाव अगर हृदय में है तो वो सच्ची सेवा की ओर अग्रसर करता है। साध संगत जी, महापुरुष ने उन्हें समझाया कि आते जाते राही को देख रहे हो, अगर तुम एक गिलास ठंडा पानी भी किसी को पिला दोगे तो वो भी सच्ची सेवा से कम नहीं है। तो इसके लिए हमें धन दौलत की क्या ज़रूरत। साध संगत जी, उन्हें समझ आ गया कि हकीकत में सेवा जो है वो धन दौलत उसके लिए मायने नहीं रखता। अगर मन साफ है या हृदय साध संगत जी नम्र भाव से परिपूर्ण है तो साध संगत जी सच्ची सेवा जरूर होती है। साध संगत जी, प्रबंध करना तो दातार के हाथ में है। साध संगत जी, या निर्गुण निराकार दातार जो चाहेंगे जब चाहेंगे वही होता है। साध संगत जी, उसकी मर्जी से ही सब कुछ होता है। एक पत्ता भी साध संगत जी परमात्मा के बिना हिल नहीं सकता। तो कुछ भी हो रहा है साध संगत जी प्रभु परमात्मा की कृपा से ठीक ही हो रहा है, उसी की मर्जी से हो रहा है। साध संगत जी, साध संगत जी उसकी रजा में ही सभी विचरण कर रहे हैं। साध संगत जी, बस ज़रूरत है समझने की, बस ज़रूरत है संत महात्माओं की बातों पर अमल करने की, विचार करने की। साध संगत जी, साध संगत जी, संत महापुरुष तो युगों युगों से हमें समझाते आ रहे हैं। शास्त्रों, वेदों, इतिहासों में लिखा हुआ है साध संगत जी कि इंसान बनो, मानव बनो, मानवता को अपनाओ, सेवा भाव से जुड़ो, सत्संग सेवा सुमिरन करो। क्योंकि इस धरा पर इसी काम के लिए आए हैं, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए आए हैं। तो कब समझेंगे साध संगत जी, कब विचार करेंगे साध संगत जी। आज देख रहे हैं लोग साध संगत जी छोटी छोटी बातों पर भी उलझ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर साध संगत जी बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, खुद को साध संगत जी वे अंधकार में डुबो देते हैं। तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा। जब साध संगत जी हम जानते हैं कि कोई भी दुख आता है तो वो क्षण भर के लिए आता है, तो उसके लिए हम चिंतन मनन क्यों करें। साध संगत जी तो परमात्मा के हाथ में है, परमात्मा हमें दुख दिए तो साध संगत जी उसका निवारण भी परमात्मा ही करेंगे। तो ऐसी विश्वास साध संगत जी इस परम सत्ता पर, इस निर्गुण निराकार दातार पर जब हो जाए तो साध संगत जी जीवन आनंद से भर जाता है। साध संगत जी दुख भी सुख में कन्वर्ट हो जाता है, सुख में बदल जाता है साध संगत जी, क्योंकि परमात्मा बहुत ही दयालु होते हैं। साध संगत जी, साध संगत जी, आज हम सभी देख रहे हैं कि समय के सतगुरु माता जी की इतनी रहमत, इतनी कृपा है जो चारों तरफ साध संगत जी ब्रह्म ज्ञान की दात देकर सभी को धन्य कर दिए हैं। साध संगत जी सभी को सेवा, सत्संग, सुमिरन से जोड़ दिए हैं।
ताकि जीवन आनंदित हो जाए, ताकि जीवन सफल हो जाए। आज साथ संगत जी लाखों लाख संत महापुरुष साथ संगत जी ज्ञान प्राप्त करके सेवा भाव से जुड़े हुए हैं साथ संगत जी। और साथ संगत जी कहते हैं ना कि जिसको भी सेवा का मौका मिलता है, जिसको भी साथ संगत जी सेवा करने का मौका मिलता है, वह बड़ा ही भाग्यशाली होता है साथ संगत जी, बड़ा ही भाग्यशाली होता है। उसको कभी भी किसी भी चीज़ का कोई तकलीफ़ नहीं होता। वो कभी भी साथ संगत जी चिंतन नहीं करता है कि हमें ये है, ये नहीं है, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। वो कुछ भी नहीं बोलता है साथ संगत जी। वो परमात्मा पर सब साथ संगत जी विश्वास को टिकाए रहता है कि जो कर रहे हैं साथ संगत जी परमात्मा वो सब अच्छे के लिए कर रहे हैं, हम उसकी रजा में रहकर जीना चाहते हैं। साथ संगत जी वे उसका भाव इतना अच्छा हो जाता है, परमात्मा से बस यही कहते हैं, हे प्रभु राजी उसी में है जिसमें तेरी रजा है। आओ साथ संगत जी ऐसे भाव रखने वाले संत महात्माओं का संग करें। आओ साथ संगत जी आज माता जी के चरणों में देख रहे हैं कि लाखों लाख संत महापुरुष साथ संगत जी सेवा से जुड़कर साथ संगत जी अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। आओ साथ संगत जी ऐसे सच्चे सतगुरु के चरणों में जो लोक सुखी पर लोक सुहेला कर देंगे। साथ संगत जी दास आप जिस सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। दास इस चैनल के माध्यम से आप जिस सभी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी विचार लेकर आते रहता है। आप जिस सभी संत महात्माओं का भरपूर प्यार भरपूर आशीर्वाद दास को मिल रहा है। आगे भी इस तरह का लाड़ प्यार दास के साथ बनाए रखना अरदास है। अगर यह छोटी सी विचार आप जिस भी संत महात्माओं को प्यारा लगा हो, अच्छा लगा हो, तो साथ संगत जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें। अगर दास ज़्यादा कुछ बोल दिया हो तो दास को क्षमा करें। साथ संगत जी एक बार सभी संत महात्मा मिलकर प्रेम और सत्कार से कहना, धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।